हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो लास्ट क्लास में हमने बेसिक्स ऑफ एक्सरसाइज 1.2 कवर किया था, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि अगर इनफाइनाइट सेट दिए जाएं आपको तो आप कैसे वन वन मेनी वन ऑन टू एंड इन टू चेक करते हैं। ओके, जहाँ पे मैंने एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 का कंसेप्ट बताया था। अगर x1 x2 इक्वल आ जाए देन फंक्शन इज वन वन, इफ x1 एंड x2 इज नॉट इक्वल देन फंक्शन इज मेनी वन। ओके, और रेंज ऑन टू और इन टू तो हम वैसे ही चेक करते हैं जैसे रेंज कोडोमेन के इक्वल है देन द फंक्शन इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन एंड रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन देन फंक्शन इज कॉल्ड इन टू फंक्शन। फिर मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी कि अगर एक फंक्शन एफ एक्स टू एक्स में डिफाइंड है दैट मीन्स डोमेन एंड कोडोमेन सेम है, तो अगर वो फंक्शन वन वन है तो वो ऑन टू भी होगा। अगर इसका रिवर्स स्टेटमेंट भी ट्रू होता है कि अगर एक फंक्शन एफ एक्स टू एक्स में डिफाइंड है, इफ़ द फंक्शन इज ऑन टू देन वो फंक्शन वन वन भी होगा। वो प्रॉपर्टी हमने वहाँ पे सीखी थी। उसके अलावा मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 7 सिखाया था कि कैसे हम वन वन मेनी वन और ऑन टू इन टू के बेस्ड क्वेश्चन को हम कैसे डील करते हैं और हमारी अप्रोच क्या होती है। तो वहाँ पे हमने अपने सेशन को ओवर किया था। आज के सेशन में हम एग्जाम्पल नंबर 8 से अपने सेशन की शुरुआत करेंगे। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 हमें क्या दिया गया है। एग्जाम्पल 8 में जो हमसे पूछा है वो पूछा गया है कि शो दैट द फंक्शन एफ एन टू एन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू 2x इज़ वन वन बट नॉट ऑन टू। ओके, तो इसकी शुरुआत करते हैं हम सॉल्यूशन की। मार्कर को क्या हो गया है सुबह सुबह? ठीक है, तो हमें जो फंक्शन दिया गया है वो एफ एन टू एन में डिफाइंड है। ठीक है, जो फंक्शन हमें दिया गया वो एफ एन टू एन में डिफाइंड है और जो फंक्शन है वो है एफ एक्स इक्वल्स टू 2x। ये फंक्शन हमें यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब हमें ये शो करना है कि ये फंक्शन वन वन हो बट ऑन टू नहीं हो, ये हमें उसको शो करके बताना है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो जो आपको डोमेन और कोडोमेन दिए गए हैं वो एक इन्फानाइट सेट है और इन्फानाइट सेट की थोड़ी सी मैपिंग बनाना हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। इसलिए हम वन वन फंक्शन को जो कल मैंने कंसेप्ट सिखाया उससे सीखेंगे, उससे शो करेंगे। ओके, तो वन वन फंक्शन हम कैसे चेक करते हैं? सबसे पहले एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2 लिखेंगे। ओके, अब यहाँ पे पुट करेंगे तो x1 यहाँ पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2x1, यहाँ पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x2, 2 से 2 कैंसिल होगा, सो x1 इज इक्वल टू x2। तो x1 इज इक्वल टू अगर x2 आता है तो क्या लिखते हो आप? दैट मीन्स f इज वन वन फंक्शन। तो आपने वन वन तो शो कर दिया, अब आपको शो करना है कि ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। ओके, तो ऑन टू की बात करते हैं। देखो ऑन टू वाला प्रोसेस आप समझना। ऑन टू की जब मैंने डेफिनेशन लिखाई थी तो मैंने ये बोला था कि कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सभी की इमेज डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट के साथ बनना चाहिए। क्या बोला था मैंने? कि कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट होते हैं उनकी इमेज कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट होते हैं उनकी इमेज डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट के साथ बनना चाहिए। मैंने ये आपको वहाँ पे सिखाया था। ठीक है, अगर आपको इसका अगर डायग्राम से मतलब मैपिंग से भी अगर आप इसको देखना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फंक्शन n से n में डिफाइंड है और नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होंगे, 1 2 3 4 5 6 से, और 1 2 3 4 5 6 है ना। तो जैसे ही आप नेचुरल नंबर 1 रखेंगे तो आपको वैल्यू 2 मिलेगी, जैसे ही आप 2 रखेंगे तो आपको 4 मिलेगा, जैसे ही आप 3 रखेंगे तो आपको 6 मिलेगा, जैसे ही 4 रखेंगे तो आपको यहाँ पे 8 मिलेगा। तो आप मुझे बता पाओगे कि क्या आपको कभी 1 3 और 5 मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ से भी लिख सकते हो कि रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन दैट्स वाई फंक्शन इज, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो कि रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, है ना। और ऑन टू फंक्शन कब होता है? जब रेंज और कोडोमेन इक्वल होती है। यहाँ पे रेंज और कोडोमेन इक्वल है क्या? नहीं है, क्योंकि यहाँ तो रेंज कोडोमेन का सबसेट है। तो आप क्या लिख दोगे? दैट्स वाई
फंक्शन इज नॉट ऑन टू। ये तो बात हो गई है ना। एक तरीका और होता है, आप उससे दिखाएंगे तो और अच्छा लगेगा एग्जामिनर को। वो तरीका क्या होता है कि आपको सबसे, देखो प्रोसेस है ये, है ना, स्टेप बाय स्टेप आप ध्यान रखेंगे। जैसे ये तो जैसे स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखते हैं, मैपिंग से हम बता ही देंगे। एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है ऑन टू बताने का, आप उसको भी बताएंगे तो अच्छा लगेगा। आप इतना भी दिखा सकते हैं, इसके अलावा साइड में ये भी दिखा सकते हैं कि सर हमें y इजिकल टू 2x दिया है ना, fx को हम y लिख सकते हैं तो y इजिकल टू 2x दिया है। फॉर each यहाँ लिख सकते हैं कि फॉर, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि फॉर each y बिलोंग्स टू n, है ना, क्योंकि सारा y कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। अब आप क्या लिखो, अब आप x लिखो, है ना, x में लिखो इसको, तो x इजिकल टू y बाई 2 लिखेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि ऑन टू नहीं दिखाने के लिए हमें सिर्फ एक एग्जाम्पल की नीड है। ऑन टू नहीं दिखाने के लिए हमें सिर्फ एक एग्जाम्पल की नीड है। तो अब आप ये देखो कि क्या आप y की ऐसी कौन सी वैल्यू लिखोगे जो x में नहीं होगी। तो जैसे आप 4y इक्वल्स टू 1 लिखते हो, 4y इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू, आप यहाँ से भी देख सकते हो कि 1 की इमेज नहीं बन रही थी कि आप y, तो x इजिकल टू क्या लिखोगे, 1/2। तो क्या मतलब y इजिकल टू 1 की इमेज तब बनेगी जब x में 1/2 होगा। तो क्या x में 1/2 है, क्या नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, x इजिकल टू 1/2 डज नॉट बिलोंग टू n। ये हो गया एक एग्जाम्पल। अब आप लिख दोगे कि दैट्स वाई f इज नॉट ऑन टू। एक एग्जाम्पल और ऐसे दे सकते हो, एक एग्जाम्पल और दे सकते हो कि 4, आपको यहाँ से पता चल गया ना कि 3 पे नहीं आ रहा है, तो 4y इजिकल टू 3, तो आप क्या लिखोगे, x इजिकल टू 3/2। मतलब y इजिकल टू 3 की इमेज तब बनेगी जब x इजिकल टू इधर 3/2 है, इधर x इजिकल टू 3/2 है क्या, तो क्या लिखोगे, x इजिकल टू 3/2 डज नॉट बिलोंग टू n, डज नॉट बिलोंग टू n। ठीक है, तो क्या लिखोगे, दैट्स वाई f इज नॉट ऑन टू फंक्शन, है ना। तो आप अगर आप इसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर सको तो कैसे करोगे, आप मैपिंग बना दोगे। मैपिंग के बाद आप अपना रिप्रेजेंटेशन इस टाइप से दो, क्योंकि मैपिंग से आपको आइडिया मिल रहा है ना कि y1 रखूँगा तो इमेज नहीं बन रही, मतलब मैं दिखा पाऊंगा, y3 रखूँगा तो इमेज नहीं बन रही, मतलब मैं यहाँ से दिखा पाऊंगा कि मेरा 1/2 नहीं आ रहा है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो और फिर एक कॉमन स्टेटमेंट बाद में ये दे सकते हो कि मेरा फंक्शन ऑन टू नहीं आ रहा है, ये भी लिख सकते हो, और फिर उसके बाद ये दिखा के ये लिख सकते हो। ठीक है, तो दैट्स वाई एफ इज नॉट ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो इस टाइप से हम दिखाते हैं। अभी मैं आपको एक आध एग्जाम्पल और बताऊंगा तो और अच्छे से क्लियर होगा, अभी इसको नोट करो। ओके, अब आप क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 8 और एग्जाम्पल नंबर 9 में थोड़ा सा डिफरेंस करके समझना कि किस टाइप से उसने क्वेश्चन को घुमाया है। क्वेश्चन को उसने ऐसे घुमाया है कि क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 8 में उसने जो हमें फंक्शन जो डिफाइन करके दिया था वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर दिया था। एग्जाम्पल 8 में जो फंक्शन दिया था वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर दिया था। इस बार जो फंक्शन दिया है वो रियल नंबर से रियल नंबर दिया है। इतना सा उसने चेंज किया, डोमेन और कोडोमेन चेंज कर दिया। बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है डोमेन और कोडोमेन चेंज करने से। ठीक है, तो उसने जो एग्जाम्पल 8 में जो हमें डोमेन कोडोमेन दिया था वो नेचुरल नंबर दिया था। एग्जाम्पल 9 में उसने चेंज किया है, डोमेन और कोडोमेन को रियल नंबर दे दिया है। वेरी गुड। अब जो फंक्शन है वो फंक्शन सेम रखा है, जो वहाँ पे था वो सेम फंक्शन यहाँ पे रखा है कि f(x) इजिकल टू 2x। चेंज ये किया है कि इस बार, पिछली बार आपको ये शो करना था कि ये 1 है बट ऑन टू नहीं है। इस बार आपको ये शो करना है कि ये 1 भी है और ऑन टू भी है। तो आप देखो कि मैं किस टाइप से इसको शो करता हूँ। देखो, है ना, कैसे मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ। तो सबसे पहले मैंने बात करी किसकी, 1 की, है ना। तो मैं बात करना चला किसकी, 1 की। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि 1 के लिए तो हम f(x1) इजिकल टू f(x2) देखते हैं। फिर हम जैसे ही वैल्यू पुट करी तो यहाँ से 2x1, ओके 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 ओके। एक लाइन ऐड करना आप, मैंने शायद, मेरे को याद नहीं है कि मैंने एग्जाम्पल नंबर 8 में ऐड करवाई कि नहीं करवाई। वो लाइन ये है कि आप x1 और x2 को पहले शो करके बताएंगे कि x1 और x2 नंबर कौन से, क्योंकि x1 और x2 दो नंबर है। तो आप एक लाइन लिखना कि लेट x1 एंड x2 बी टू नंबर्स
बिलोंग्स टू कहाँ से है, आर से, बिलोंग्स टू रियल नंबर। आप एग्जाम्पल 8 में, मुझे याद नहीं है कि मैंने लाइन लिखा है या नहीं लिखा है, अगर नहीं लिखा है तो वहाँ पे क्या लिखोगे, 1 में 1 को शो करने से पहले क्या लिखोगे कि लेट x1 एंड x2 बी टू नंबर्स बिलोंग्स टू, वहाँ पे f n से n था तो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना। एग्जाम्पल 8 में अगर नहीं लिखा हो तो लिख देना कि लेट x1 एंड x2 बी टू नंबर्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अभी कहाँ से बिलोंग करेंगे, रियल नंबर से, ठीक है। अब आप दिखा दो कि, क्योंकि आपको दिखाना तो पड़ेगा ना कि वो दो नंबर कौन से हैं, तो पिछली बार नेचुरल नंबर थे, इस बार रियल नंबर है, तो f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। सो यहाँ से लिखोगे कि 2x1 इज इक्वल टू 2x2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ से आएगा x1 इज इक्वल टू x2, ओके, x1 इज इक्वल टू x2, ठीक है। तो यहाँ से लिखोगे कि दैट्स वाई f इज 1 फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ से आप 1 तो दिखा दोगे। अब आप किसकी बात करोगे कि सर अब हम बात करेंगे ऑन टू फंक्शन की, तो सर आप बोलते हो कि थोड़ी सी मैपिंग का आइडिया ले लो, तो मैंने कहा कि ठीक है मैपिंग बनाते हैं हम। तो हमने क्या करा कि इसकी मैपिंग को बनाना शुरू किया, ठीक है। तो इस बार फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, रियल नंबर से रियल नंबर, तो रियल नंबर -2 -1 0 1, है ना। रियल नंबर है तो एक डेसिमल नंबर भी लिखो तो अच्छा लगेगा, 2 3 -2 -1 0 1 1.5 2 3। एक बात बताऊं, रियल नंबर में माइनस भी आ जाता है, ज़ीरो भी आ जाता है, पॉजिटिव नंबर भी आ जाते हैं, डेसिमल नंबर भी आ जाते हैं, और जैसे 1 और 2 दो नंबर है तो इन 1 और 2 के बीच में इन्फानाइट नंबर होते हैं रियल नंबर के अंदर, है ना। 1 और 2 के अंदर इन्फानाइट रियल नंबर होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे नंबर हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे डैश 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 कर दिया है। अब अगर आप थोड़ा सा आइडिया यहाँ से लो कि आपका जो फंक्शन है वो फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 2x है, तो जब आप -2 रखने जाएंगे तो आपको -4 मिलेगा, तो वो अभी मैंने दिखाया नहीं है तो अभी आप उसको मत रखो। आप -1 रखेंगे तो आपको -2 मिलेगा, आप 0 रखेंगे तो आपको 0 मिलेगा, आप 1 रखेंगे तो आपको 2 मिलेगा, आप 1.5 रखेंगे तो आपको 3 मिलेगा, आप 2 रखेंगे तो आपको 4 मिलेगा, आप -2 रखेंगे तो आपको -4 मिलेगा। मतलब आप कुछ भी रखो आपको वैल्यू मिल जाएगी। जैसे अगर आपको 1 कब मिलेगा, ये 1 कब मिलेगा, जब 2 × 1/2 करेंगे, मतलब 0.5 रखेंगे तो 0.5 इसमें होता है ना, तो 0.5 रखेंगे तो आपको 2 भी मिल जाएगा। जैसे अगर यहाँ 0.5 तो आएगा, मैंने दिखाया नहीं क्योंकि मैं कौन कौन से नंबर दिखाऊं। तो आप ये ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ से कि सारे नंबर की यहाँ पे इमेज बन जाएगी। तो अब आप इसको शो कैसे करेंगे, आप इसको शो ऐसे करेंगे कि सबसे पहले तो y = 2x लिखेंगे और फिर लिखेंगे फॉर ईच y बिलोंग्स टू r, है ना। इस बार y कहाँ से बिलोंग कर रहा है, r से बिलोंग कर रहा है ना। अब हम कैसे चेक करते हैं कि कोर डोमेन में जितने भी एलिमेंट होती है उनकी इमेज डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट के साथ बनना चाहिए। तो ये भी हमने दिखा दिया है, मैपिंग से हमें भी पता चल रहा है कि सारे एलिमेंट की इमेज बनेगी। आप x की कोई भी वैल्यू रखो आपको y में उसकी इमेज मिल ही जाएगी, क्योंकि दोनों रियल नंबर है। अगर आप एक रियल नंबर रखोगे तो आपको दूसरा रियल नंबर मिलेगा ही, ठीक है। तो फॉर ईच y बिलोंग्स टू r, तो यहाँ से x लिखोगे कि x आएगा y/2। अब आप y की 3-4 वैल्यू रख दो यहाँ पे जो आपको मन करे। जैसे एक भैया बोले पीछे से कि सर y 3 रखो, तो मैं बोलूँगा कि आपको x 3/2 दैट मीन्स 1/5 मिलेगा। तो देखो 3 की इमेज 1/5 से बन रही है, तो ये बिलोंग कर रहा है कहाँ से, r से। एक भैया फिर पीछे से बोला कि सर y = 0 रखूँ, है ना, 0 से बहुत ज़्यादा लगाव है उनको। तो x रखेंगे तो x आएगा 0/2, 0/2 कितना होता है, 0। तो देखो 0 की इमेज 0 के साथ आ रही है, तो ये भी बिलोंग्स टू r हो रहा है, ठीक है। फिर बोले नहीं सर आपने पॉजिटिव भी रख दिया 0 भी रख दिया, आप नेगेटिव रखने से डर रहे हो। तो मैंने कहा नहीं डर रहा हूँ, नेगेटिव भी रख दो। तो फॉर y = आप रखो -1 रख दो, क्योंकि इमेज में दिखा नहीं पाऊँगा, है ना। तो y = अगर आप -1 रखते हो
y इज इक्वल टू आप अगर -1 रखते हो तो x क्या आएगा, x आएगा -1/2, दैट मीन्स -0.5। तो क्या -0.5 इससे नहीं आएगा, क्या आएगा, यहाँ पे होगा -0.5, इसकी इमेज -1 से बन जाएगी। तो ये भी कहाँ से बिलोंग करेगा, R से। ठीक है, तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे कि फॉर each y belongs to R, for each y belongs to R, there is x is equal to y/2 belongs to R, है ना, कि y की जो जितनी भी वैल्यू है रियल नंबर की, उनके लिए x भी रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है ना। फॉर each y belongs to R, there is x is equal to y/2 belongs to R, that's why f is onto फंक्शन। तो ये एक क्या है, onto फंक्शन। और आप ऐसे भी लिख सकते हो कि रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन। ठीक है, तो बहुत आहिस्ते आहिस्ते मैं क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ, तो ध्यान से समझते जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप आप इनको नोट करते जाएंगे। करिए नोट। चलो अब मेरी बात आप ध्यान से सुनेंगे। कैसे सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, है ना। देखो, शो दैट द फंक्शन f n/n, एक फंक्शन है n/n में, और उसमें दिया है कि f(1) और f(2) की वैल्यू 1 है। तो आप डायरेक्ट मैपिंग करो इसकी, जैसे उसने दिया है आप वैसे चलते जाओ। फंक्शन n/n है तो आप n/n की मैपिंग कर दो, है ना। 1 2, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते बेटा, है ना, अगर भूल गए हो तो बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6, ओके। तो वो बोल रहा है कि f(1) इज इक्वल टू 1, मतलब 1 की इमेज तो 1 के साथ, और f(2) इज इक्वल टू भी 1, तो 2 की इमेज भी 1 के साथ। तो ये कौन सा फंक्शन है, ये मेनी वन है। कौन सा है, मेनी वन। तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे कि हियर 2 elements in domain, 2 elements, हाँ here 2 elements 1,2 in domain have या has, जो भी लिखो यार, है ना। here 2 elements 1,2 in domain has same image in codomain, that is 1, है ना। here 2 elements 1,2 in domain, here 2 elements 1,2 in domain has same image in codomain, that is 1, that's why। तो वह फंक्शन कौन सा हो गया, मेनी वन, that's why f is not 1 फंक्शन, है ना, कि here 2 elements 1,2 in domain has same image in codomain, that is 1, that's why f is not 1 फंक्शन। ये आपने दिखा दिया, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। अब भाई साहब बोलते हैं आगे कि f(x) x-1 है, और फिर वो ये भी लिखते हैं कि फॉर एवरी x greater than 2, मतलब x greater than 2 ही होना चाहिए, नहीं तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा आपका। वो ये बोल रहा है ना। तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा तो फिर आप ऑन टू इंटू बताओगे कैसे, ऑन टू इंटू 1 मेनी वन सब बताने के लिए पहले फंक्शन तो डिफाइन होना चाहिए। तो उन्होंने बोला है कि x greater than 2 ही आना चाहिए, उससे कम आया तो आपका फंक्शन डिफाइन नहीं है, फिर आप शो करके बताओगे, उसका कोई मतलब नहीं है। तो हमने कहा कि ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि x को greater than 2 रखें। हमने बोला कि हम कोशिश करेंगे कि x को greater than 2 ही रखें। तो हमने कहा कि हम जो जानते हैं पहले वो लिखते हैं कि y इज इक्वल टू x-1 फॉर एवरी या फॉर ईच y बिलोंग्स टू n, फॉर ईच y बिलोंग्स टू n, y बिलोंग्स टू n। तो जैसे ही मैंने y बिलोंग्स टू n लिखा तो एक शातिर बच्चा मुझसे बोला कि सर आपने जैसे ही y बिलोंग्स टू n लिखा, है ना, चलो 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 ठीक है, y बिलोंग्स टू n आपने लिखा। अभी मैं यहाँ पे एक चीज़ वो लिखूँगा, वो अभी आएगी कैसे। पहले यहाँ मुझे बताओ कि हम x की इक्वेशन बनाते हैं तो x इज इक्वल टू 1, y प्लस 1 रखोगे। अब वो बच्चा बोलेगा
अब वो बच्चा बोलेगा कि सर यहाँ पे फंक्शन बोल रहा है कि fx इजिकल टू x माइनस 1 है फॉर एवरी x ग्रेटर देन 2। तो सर आप यहाँ लिख रहे हो कि फॉर ईच y बिलोंग्स टू n, तो जैसे ही मैंने y को 1 रखा मेरा x 1 + 1 2 आ गया, तो मेरा फंक्शन तो डिफाइंड ही नहीं हुआ। तो आप यहाँ पे एक कंडीशन लिखोगे कि फॉर ईच y बिलोंग्स टू n बट y डज नॉट बिलोंग टू 1, मतलब y की वैल्यू को आप 1 नहीं रखेंगे, क्योंकि जैसे ही आपने y1 रखा आपका x 2 आया, आपका फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। भाई साहब ने बोला है कि x की वैल्यू 2 से बड़ी होना चाहिए। तो अब वो बच्चा बोलेगा कि ठीक है सर, अब आपने बिल्कुल सही लिखा, अब मुझे कोई एतराज़ नहीं है, अब आप आगे बढ़ सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने y की वैल्यू को क्या रखा, 2 रखा, क्योंकि 1 तो रख नहीं सकते ना। उस बच्चे ने बोल दिया कि सर ठीक है, आपने कंडीशन लिख दी कि y 1 नहीं है, तो अब हम y कौन सा रखेंगे। देखो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, 1 रख नहीं सकते, क्योंकि y 1 रखेंगे तो फिर x ग्रेटर देन 2, x इक्वल टू 2 आ जाएगा, जबकि हमें ग्रेटर देन चाहिए, तभी तो फंक्शन डिफाइंड होगा। सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x एट विच फंक्शन इज डिफाइंड इज कॉल्ड डोमेन। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो y, वो बच्चा बोला कि सर 1 नहीं रख सकते, 2 ही रखेंगे। तो जैसे ही y 2 रखा तो x हमें क्या मिलेगा, 3। तो क्या x 3 आएगा, क्या आएगा, ऑफकोर्स नेचुरल नंबर में आएगा, है ना, क्योंकि x तो 3 हो सकता है, तो 3 नेचुरल नंबर में आता है, यस। अब आप y 3 रखो तो x क्या मिलेगा, 4। क्या ये नेचुरल नंबर में आता है। अब आप कोई भी वैल्यू रखो y की, आपको हमेशा एक नेचुरल नंबर मिलेगा जो n में बिलोंग करेगा। तो आप क्या लिखोगे, फॉर ईच y बिलोंग्स टू n देयर इज, फॉर ईच y बिलोंग्स टू n, यहाँ पे लिखना फॉर ईच y बिलोंग्स टू n y डज नॉट बिलोंग टू 1, फॉर ईच y बिलोंग्स टू n y डज नॉट इक्वल टू 1, देयर इज x इक्वल्स टू y प्लस n बिलोंग्स टू 1, बिलोंग्स टू n, है ना। 1 नहीं रखोगे, कोई भी वैल्यू रखोगे सारी नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगी। तो दैट्स वाई f इज onto फंक्शन। कौन सा फंक्शन, onto फंक्शन। एक लाइन और लिख सकते हो कि रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन, वो भी आप लिख सकते हो। तो आपको शो क्या करना था, शो यही करना था कि इज onto, तो onto आ गया, बट नॉट 1 1। तो नॉट 1 1 तो उसने वैसे ही क्वेश्चन में दिया है कि 1 और 2 की सेम इमेज 1 बन रही है, तो ये मेनी 1 आएगा। ठीक है, तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 10 का रिप्रेजेंटेशन किया है, इसको अच्छे से देखो और लिखो। ओके, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन हमारे बीच उपस्थित हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, तो इसको भी हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि हमारी कोशिश सफल होती है या नहीं होती है। ओके, सो शो करना है, क्या शो करना है कि एक फंक्शन आपको दिया है रियल नंबर से रियल नंबर, और उसको डिफाइन किया है कि वो f(x) इजिकल टू x स्क्वायर टाइप का फंक्शन है। तो वो बोल रहा है कि आपको ये शो करना है कि ये 1 1 भी नहीं आए और ये क्या नहीं आए, onto भी नहीं आए। तो मैंने तो सबसे पहले बच्चे से पूछा कि बच्चा मुझे बता कि इसको मैपिंग से करेंगे या x1 x2 कंसेप्ट से करेंगे। तो बच्चा बोलेगा कि सर इन्फानाइट सेट है ना, रियल नंबर के सेट है, हमारे लिए मैपिंग से बताना थोड़ा सा टफ होगा 1 1, इसलिए हम x1 x2 वाले कंसेप्ट से इसको ट्राई करते हैं। तो मैंने कहा वेरी गुड, मैंने क्या बोला, वेरी गुड। ओके, तो 1 1 क्या लिखेंगे, लेट x1 and x2, let x1 and x2 be two numbers, let x1 and x2 be two numbers which belongs to, कहाँ से बिलोंग करेंगे वो, R से, मतलब रियल नंबर से। let x1 and x2 be two numbers which belongs to R। जब भी आप x1 x2 को शो x1 x2 वाले कंसेप्ट से 1 1 दिखाते हो ना, या मेनी 1 दिखाते हो, तो आपको x1 और x2 बताना है कि वो कौन से नंबर है। जैसे अभी कौन से है, वो रियल नंबर है। तो हम चले कहाँ, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 लिखने। तो हमने लिख दिया, फिर हमने यहाँ रखा, तो f ऑफ x1 रखेंगे तो यहाँ क्या आएगा, x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर। बहुत सारे मैथमेटिशियन हमारे सामने बैठे हुए हैं जो लिखेंगे x1 इज इक्वल टू x2, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि ये मैं कल बता चुका हूँ
कि जब स्क्वायर हटेगा तो x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 आएगा। क्या आएगा? प्लस माइनस x2, स्क्वायर रूट हटता है तो यहाँ लिखोगे कि x1 कोमा x2 बिलोंग्स टू R। तो अब मुझे बताओ कि x1 x2 रियल नंबर है तो x1 x2 नेगेटिव भी हो सकता है, तो यहाँ पे नेगेटिव भी तो आ सकता है। तो x1 इज इक्वल टू माइनस x2, तो क्या इक्वल है? क्या नहीं है। तो क्या लिखोगे? दैट्स वाई f इज नॉट 1 1। और वो 1 क्यों नहीं है? क्योंकि वो समझ जाएगा, क्योंकि आपने लिखा है कि x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 और आपने यहाँ दिखा भी दिया कि x1 और x2 है ना रियल नंबर है, तो x2 यहाँ नेगेटिव भी हो सकता है रियल नंबर का मतलब। तो अगर यहाँ नेगेटिव आया इसका मतलब है कि x1 x2 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ लिखना कि x1 नॉट इक्वल्स टू x2, ये भी लिखना। तो x1 x2 के इक्वल नहीं है, दैट्स वाई f इज नॉट 1 ये दिखा दोगे। फिर हम चले कहाँ? ऑन2 दिखाने। कहाँ चले? कि हम अब ऑन2 को चेक करेंगे। हम किसको चेक करेंगे? ऑन2 को। तो अभी थोड़ा सा आइडिया मैं आपको मैपिंग से देने की कोशिश करता हूँ ऑन2 में, क्योंकि हम रेंज और कोडोमेन की एक्चुअली में यहाँ बात करते हैं, तो मैं थोड़ा सा आइडिया आपको यहाँ पे कैसे देने की कोशिश करता हूँ? मैपिंग से। तो एक बच्चा मुझे बोलेगा क्या कि सर मैपिंग में एक आध फ्रैक्शन नंबर भी लिखना ताकि हमें थोड़ा फील आए। तो मैंने कहा कि ठीक है बेटा, फील लाने के लिए मैं एक फ्रैक्शन नंबर भी लिखूंगा। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। इतना आपने लिखा। अब आपका जो फंक्शन है बेटा वो है f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो बच्चा बोला सर अगर आपने -2 रखा तो आपकी इमेज +4 बनेगी, तो मेरा 4 है नहीं तो मैंने यहाँ लिख दिया, तो आपकी इमेज 4 बनी। वेरी गुड। आपने -1 रखा तो आपकी इमेज 1 बनी। वेरी गुड। 0 रखा तो 0 बनी। 0.5 रखा, 0.5 रखा मतलब अगर 1/2, 0.5 मतलब 1/2 का स्क्वायर 1/4 मतलब 0.25, तो 0.25 भी यहाँ कहीं होगा, है ना, कहीं पे यहाँ पे होगा, लिख दो 0.25, तो वो इमेज तो बनेगी। 1 रखा तो ये बनेगी। तो आप यहाँ से भी बोल सकते हो कि सर -1 और 1 की इमेज 1 आ रही है, मतलब ये मिनी 1 फंक्शन है, मतलब ये 1 नहीं है। तो आप पहले से दिखा चुके हो कि ये 1 नहीं है। ठीक है, और वो यहाँ से भी पता चल रहा है। -2 की इमेज भी 4 आएगी, -2 की इमेज भी 4 आएगी। तो आप यहाँ से ये देख पा रहे हो कि सर y में जो कोडोमेन में जो -2 और -1 है ना, ये कभी x के साथ इमेज नहीं बना पाएंगे। क्या बोलोगे आप सर? कि हम यहाँ से ये देख पा रहे हैं कि सर अगर नेगेटिव वैल्यू भी हम रख रहे हैं x की, तो उसका स्क्वायर होके वो पॉजिटिव बन रहा है। पॉजिटिव बन रहा है, इसका मतलब है कि y का जो नेगेटिव एलिमेंट है वो कभी x के साथ इमेज नहीं बना पाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि सर रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है। इसका ये मतलब हुआ कि सर ये क्या है? ऑन2 फंक्शन नहीं है। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो हम y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखते हैं, तो वो थोड़ा आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा, है ना, रूट में लिखोगे आप। तो आप यहाँ से आप डायरेक्ट लिख दो, है ना, क्योंकि मैं y में लिखूंगा ना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो फिर x इज इक्वल टू आपको रूट में लिखना होगा, तो थोड़ा प्रॉब्लम आएगी, इसलिए उसको अभी आप अवॉइड करो लिखना, है ना। जहाँ पे पॉसिबल है हम वही लिखेंगे। हमें वैसे यहाँ से भी पता चल रहा है कि ये इस टाइप से कुछ आ रहा है, तो आप डायरेक्टली लिख दो। क्या लिखोगे कि y इज इक्वल टू -2, है ना, y इज इक्वल टू -2। चलो उसको भी रहने दो, आप डायरेक्ट लिख दो कि रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, है ना। रेंज कोडोमेन का क्या है? सबसेट है। ठीक है, तो अब आप क्या लिखोगे कि रेंज कोडोमेन का सबसेट है। दैट्स वाई फंक्शन इज कौन सा फंक्शन? नॉट ऑन2 फंक्शन। दैट्स वाई f इज नॉट ऑन2 फंक्शन। ओके, तो वही आपको शो करना था। ठीक है, तो इसको नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। ओके, तो मैंने चलो इसको fx और ये fx, ये x और ये fx है। ठीक है, ओके। तो अब हम
एग्जाम्पल 7 मैंने कल बता दिया था, एग्जाम्पल 8, 9, 10 और 11 मैंने बता दिया। 12 का मैंने क्या बोला था, 12 का मैंने ये बोला था कि एक्सरसाइज करने के बाद इसको करना, ये हो जाएगा। 13, 14 मैंने प्रॉपर्टी में बता दिया है। तो एग्जाम्पल यहाँ पे अपने सारे कंप्लीट होते हैं। ओके, तो कल नेक्स्ट क्लास से हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करेंगे, तो आप भी उसके कुछ क्वेश्चन ट्राई करें, आप कर पाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्लास से हम एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो तब तक आप अपना वर्क कंप्लीट रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें और हमेशा खुश रहें। बाय।